चलिए अब जान लेते हैं हम आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 12 और 13 हम पहले पढ़ चुके हैं, अब आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में 2 पॉइंट है। इसमें 2 पॉइंट क्या है? एक यूके का और एक यूएसए में। अलग अलग टाइप से हमने दोनों अपने संविधान में लागू किए हैं। ये 80% लागू है, ये 20% लागू है हमारे संविधान में। ठीक है। कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के लिए सब बराबर होंगे, चाहे कोई भी राजा हो या रानी हो। ब्रिटेन में कोई राजा हो, प्रधानमंत्री हो या फिर वहां की महारानी हो, सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन यूएसए ने ये बात कही है कि सबके लिए कानून बराबर नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा 5 साल का है और कोई बच्चा एक 18 साल का है, तो अगर वो कोई अपराध कर देता है तो दोनों को बराबर सजा नहीं मिलेगी, सजा के प्रावधान अलग अलग होंगे। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन और डिफरेंशिएशन के आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे कि कोई महिला हत्या कर देती है तो उसे फांसी की सजा आज तक नहीं दी गई है। डिफरेंशिएशन जैसे कि एज में अंतर हो जाता है या फिर लड़का या फिर लड़की में अंतर कर दिया जाता है। जैसे कि कोर्ट में कोई केस चला जाता है तो वहां पर लड़की के बयान को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, लड़के के मामले में कम दी जाएगी। ऐसे इसमें एक बात और कही गई है, इसमें संविधान में बहुत बहस हुई थी कि राष्ट्रपति को सजा क्यों नहीं दी जा सकती और राज्यपाल को। इनको सजा का प्रावधान नहीं है क्योंकि इनके पास सजा को माफ करने का अधिकार है। फिर बहस में तय ये हुआ था, भीमराव अम्बेडकर जी ने तय ये किया था कि अगर ये पद पर बने रहेंगे तो इनको सजा नहीं दी जा सकती, अगर इन्हें पद से हटा दिया जाए फिर इनको सजा दी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे।